हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस ईयर का जो हाईली अवेटेड आईपीओ था वो आज से शुरू हो गया है और हो सकता है ये इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा कैपिटल लिमिटेड के बारे में और आज की वीडियो में हम समझेंगे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है और आईपीओ के बारे में जितनी भी डिटेल्स है वो सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके अलावा और भी जितने एस्पेक्ट्स और फैक्टर्स हैं उन सब को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मित्रों, सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं कि कंपनी किस चीज के बारे में है, इससे आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। ये कंपनी जो है टाटा कैपिटल, ये फाइनेंस में काम करती है, व्हीकल लोन्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह का काम करती है। और टाटा कैपिटल जो है वो टाटा सन्स की एक सब्सिडरी आप कह सकते हैं। इसके अलावा इसका जो लोन बुक है वो ऑलरेडी 1.7 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। और दोस्तों, टाटा के नाम की वजह से ब्रांड का जो स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन है वो भी बहुत बढ़िया मार्केट में जमा हुआ है। इसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत ही बढ़िया हैं। ये तो हो गई कंपनी की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके आईपीओ के बारे में। इसमें क्या प्राइस बैंड रहेगा, ग्रे मार्केट का क्या हिसाब है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, टाटा कैपिटल का जो टोटल आईपीओ है वो 15,512 करोड़ का है, जिसमें 6,846 करोड़ के जो आईपीओ हैं वो अभी फ्रेश इशू हुए हैं कंपनी की फंडिंग को जो है रेज करने के लिए। और इसके अलावा ऑफर फॉर सेल में 8,666 करोड़ के आईपीओ पड़े हुए हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपना हिस्सा बेच रहे हैं। आप उसमें से भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 15,000 कुछ करोड़ के आसपास है टोटल आईपीओज। अब मित्रों, बात कर लेते हैं इसके प्राइस बैंड के बारे में। इसका प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है 310 से 326 INR यानी इंडियन रुपीज। और ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा शेयर, NSE और BSE दोनों पर। और मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये आईपीओ आज से लिस्ट हो गया है 6 तारीख से और 9 तारीख तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसमें एंकर इन्वेस्टर्स और GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। इसमें कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जैसे कि आपका LIC हो गया, HDFC हो गया, SBI म्यूचुअल फंड हो गया। इसके अलावा कुछ एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, जिसमें से मुझे एक का नाम लगभग याद आ रहा है। एक आबू धाबी करके एक ऐसी फर्म है, वो भी इसमें इंटरेस्टेड है, मैंने हाल ही में पढ़ा है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 24 से 26 रुपए चल रहा है, इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ मैं। और जिन लोगों को नहीं पता कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है वो मैं बता दूं कि शेयर जब लिस्ट होते हैं उसकी लिस्टिंग से पहले ही जो ऑफ मार्केट कुछ ट्रेड डील्स होती हैं, तो लोग ऐसे शेयर जो पोटेंशियली हाई हो सकते हैं या फिर जिनकी डिमांड बढ़ सकती है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे करके खरीदते हैं। उसको हम कह सकते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। यानी 326 तक का तो बैंड है, 24 रुपए प्रीमियम लग रहा है इसके ऊपर। तो लगभग लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओपनिंग के दिन इसका जो प्राइस है वो 350 तक जा सकता है, क्योंकि ग्रे मार्केट जो है वो प्योरली सेंटिमेंट्स पर चलता है। हालांकि इस पर सेबी की कोई रेगुलेशन नहीं है, पर ये बैन भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इमोशंस पर चलता है और कई बार गलत भी साबित हो जाता है इसका डेटा। और कॉमन इन्वेस्टर्स ग्रे मार्केट से दूर ही रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये दे चुका मैं आपको पूरी आईपीओ के बारे में जानकारी, टाटा कैपिटल लिमिटेड के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये एक सब्जेक्टिव चॉइस है, खासकर शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट की जब बात है तब। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका ब्रांड इंप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल भी बहुत ज्यादा स्टेबल है और NBFC सेक्टर का जो पोटेंशियल है वो भी ग्रोथ का बहुत ज्यादा हाई है। इसके अलावा रिस्क की भी कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि रिस्क और रिवॉर्ड शेयर मार्केट में दोनों ही होता है। ये सेक्टर जो है वो लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं तो हो सकता है इस केस में आप गलत हो, काफी ज्यादा गलत। तो मित्रों, ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि टाटा कैपिटल कंपनी का जो आईपीओ है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार DRHP चेक जरूर करेंगे। DRHP क्या होता है? DRHP होता है ड्राफ्ट रेट हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये एक तरह का पेपर या फिर डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं जो सेबी को कंपनी सबमिट करती है लिस्टिंग से पहले कि क्या रिस्क है, क्या फैक्टर्स हैं, कंपनी के बारे में क्या है,
इसके अलावा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें कंपनी अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट करके सेबी को देती है। तो अगर आप वो पढ़ना चाहें ज्यादा रिसर्च के लिए तो बिल्कुल आप उसको पढ़ सकते हैं। और मेरा अपना सजेशन ये है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए आप देख लीजिए। इसके अलावा आप देख रहे थे कौशिक दूत, मैं हूं हर्ष। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कोई सुझाव या सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। और मैं मिलता हूं आपसे इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कौशिक दूत।